हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला, इंट्यूटिव टैरो रीडर, और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और ये रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग है, जिसे आप कैंडल देख के समझ ही गए होंगे। ओके। और मैं आज यहाँ पर मैसेज लेने वाली हूँ काली माँ। ओके, कि काली माँ आपको कौन सी सिचुएशन के बारे में आपको अवगत कराना चाहती है, आपको महसूस कराना चाहती है, आपको फील कराना चाहती है। हो सकता है किसी किसी के लिए करंट सिचुएशन से ये मैसेज रेजोनेट हो सकता है फ्यूचर के लिए हो। ओके, तो आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेने की कोशिश करना। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जब भी आपके सामने आती है ये रीडिंग, तो यानी कि काली माँ आपको कुछ बताना चाहती है। ओके, और कुछ कुछ इसमें यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज निकल सकते हैं। जो कुछ मैं बोल रही हूँ कुछ प्लान करके नहीं रखती हूँ, ये इंट्यूटिवली आते हैं मुझे यहाँ पर जो मैसेज इंटरो में देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस देख सकते हो इसको। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूशन से की जाती है, तो इस पे जितना आप बिलीव करोगे, फेथ रखोगे, वो आपके साथ फिर वही होगा। ओके, आप देखोगे लेकिन विश्वास नहीं है तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। ओके, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, वो आपको पता ही है। तो इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। और ये है फर्स्ट पाइल एंड सेकेंड पाइल, आपको बहुत अच्छे से क्लियरली नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर भी क्लोज से दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट पाइल। और हाँ, मैंने अभी लास्ट में अभी वीडियो डाली थी, उसमें मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग में चली जाती हूँ, मुझे पता नहीं होता है कि मैं पाइल 1 को मैं 2 बोल रही थी काफ़ी टाइम बाद, मतलब तो वहाँ पर मैंने भी ऑब्जर्व करा, तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लिया करो। ओके, तो और बस एक ही कमेंट्स आया था, और बाकी सब ने बहुत अच्छे से मतलब समझ लिया उस चीज़ को कि मैम थोड़ा सा हो गई हैं इधर उधर, तो उसके लिए थैंक यू। और ये है पाइल नंबर 1। ओके, एंड पाइल नंबर 2 लेमन। ये है पर्पल, ये है लेमन। ओके, तो पोज करो, पीस से शांति से सिलेक्ट करो। नहीं कर पा रहे हो आप, पूरी रीडिंग देखो। जो आपसे मैसेज रेजोनेट होते हैं वो आपको रखना, नहीं होते हैं वो किसी और के लिए छोड़ देना। मैं अपनी हर वीडियोस में यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, और बोलती भी हूँ उस चीज़ के लिए। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, और सब्सक्राइब करने के। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि आपकी एनर्जी फ्लो होगी यहाँ पर। ओके, आप कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस मत करो कि हम क्यों कमेंट्स करें, हम क्यों सब्सक्राइब करें। क्योंकि जैसे जैसे आप किसी चीज को पुश करते हो ना, तो वो एक पुश यूनिवर्स का आपकी तरफ भी आता है। उस चीज को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करना। ओके, और थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना आप लोगों का ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ, यूनिवर्स का, एंजल्स का। ओके, और कमेंट सेक्शन में जो आता है व्यू रिप्लाई करके, वहां से रीडिंग नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी। वो फ्रॉड है, नंबर है, चीटिंग हो सकती है, धोखा भी हो सकता है। ओके, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ के काली माँ अभी आपको क्या मैसेज आपको देना चाहती है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूंगी। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये पर्पल कैंडल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, वो आप ही के लिए बेहतर है। ओके, और पाइल नंबर 2, थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ओके, और काली माँ अभी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल आप भी पॉजिटिव रहें। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी है किसी चीज़ की, किसी की विश कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को। काली माँ का क्या मैसेज है पाइल नंबर 1।
जैसा कि अभी मुझे मैसेज मिला था, फर्स्ट मैसेज, कि आपको किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करना है। ओके, कुछ कर रहे हो आप कि मतलब फटाफट फटाफट सारे काम हो जाएं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। काली माँ का मैसेज यहाँ पर यही है, क्योंकि आपको जितना आप अपने काम में एक पेशेंस लेकर आओगे, एक धैर्यता लेकर आओगे, आपको उतना ही वहाँ पर उसका फल भी काली माँ आपको अच्छा देने वाली हैं। ठीक है। किसी के घर में जोत जलाई जाती है तो वो काफ़ी टाइम तक जलती रहती है, तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि आपसे काली माँ बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है यहाँ पर। ठीक है, वो यहाँ पर अपना प्यार जताना चाहती हैं, अपना प्रेम यहाँ पर दिखा रही हैं। जो भी यहाँ पर भक्त है, और ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के भक्त हो, जो भी आप अपने ईश्वर परमात्मा को मानते हो, ये मैसेज को अपने उससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके। यहाँ पर किसी के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो काली माँ आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज देनी है कि थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना है। ठीक है, रेस्ट लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत, जैसे कहते हैं ना, अंधाधुंध काम करना, अपने आप को रेस्ट नहीं देना। काली माँ इस चीज़ से आपसे थोड़ी सी नाराज़ है कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हो। आप अपनी बिल्कुल भी मतलब इस शरीर को, बॉडी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, शायद वो उस चीज़ को आप भूल चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्दी फूड खाना है, प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर नींद लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए काली माँ का मैसेज है। अभी बहुत टाइम पहले आप जब किसी काली माँ के मंदिर में गए थे, तो वहाँ मंदिर में कोई पंडित आपको कोई मिला होगा। ठीक है, वहाँ पर आपको कुछ दिया था, उन लोगों ने कुछ दिया था, तो वो अभी भी शायद आपके पर्स में रखा हुआ है इसी तरीके से। तो उसको थोड़ा सा निकालो। ठीक है, नहीं रखना है तो उसको प्रभावित कर सकते हो या अपने मंदिर में रख सकते हो। आप भूल जाते हो, लेकिन माँ नहीं भूलेगी। जिसको भी सपने में एक छोटी बच्ची नज़र आती है, ठीक है, छोटी बच्ची नज़र आते, छोटे बच्चे नज़र आते हैं, तो यहाँ पर वो काली माँ का ही रूप है। ठीक है, तो वो आपको इस रूप में दर्शन देती हैं। ये काली माँ का जो कनेक्शन है ना आपके साथ, ये जो भक्ति और प्रेम का जो रिश्ता है, ये इस जन्म से नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों से आप उनसे जुड़े हुए हो। और कभी भी वो आपको पता, अपना जो वैसा उनका जो रुद्र रूप होता है ना, जो काली माँ का जो उनका रूप है, वो उस रूप में कभी आपके सामने नहीं आएंगी, क्योंकि आप शायद उस रूप से, शायद वो कहते हैं ना, डरते हो शायद उस रूप से। वो हमेशा आपके सामने सौम्य रूप में आपके सामने आएंगी, बच्चों के रूप में सामने आएंगी, बड़े बुजुर्गों के रूप में आपके सामने आ सकती हैं वो। आप समझ नहीं सकते, काली माँ ने आपको मतलब एक एक कहते हैं ना सुरक्षित घेरा, जैसे उन्होंने कैसे राक्षसों का नाश किया था, उनको खत्म किया था। एक एक कहीं ना कहीं वो पूरी पृथ्वी की एक कहते हैं ना, एक प्रोटेक्शन का काम किया था। तो यहाँ पर इसी तरीके से काली माँ ने भी आपको पूरा सुरक्षित घेरे में रख रखा है। ठीक है, उनकी आंखों में हो आप। ठीक है, उनकी आंखों में हो। आप अभी किसी से मिल सकते हो। गाइस, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ओम बना हुआ है। हो बिगड़ गया है वो। थैंक यू सो मच। कोई यहाँ पर अभी पास्ट में 1 या 2 दिन की ही बात है, कोई रोया है, कोई बहुत परेशान हुआ है, तो काली माँ आपको मतलब समझाना चाहती हैं, यहाँ पर बताना चाहती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मिलती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं दी जाती है, नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को दोष देने लग जाओ या किसी और को दोष देने लग जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी समझदारी से यहाँ पर काम लेने की ज़रूरत है।
यहाँ पर काली माँ मतलब आपको मैसेज देना चाहती है कि आपको सपने में बहुत ज़्यादा त्रिशूल नज़र आते होंगे, ठीक है। तो ये एक काली माँ का आपका एक वो है कि आप किसी भी तरीके से निहत्थे नहीं हो, ठीक है, आप कमज़ोर नहीं हो। काली माँ ने बिल्कुल आपको कुछ ऐसे कहते हैं ना कि हमको कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है, कुछ ऐसी प्राप्ति हो जाती है जिसकी वजह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो वो हैं आपके पास। जैसे काली माँ ने त्रिशूल से ही सबका मतलब सबको नष्ट किया था ना, तो उसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं वो आपके पास, जिससे आप भी अ, आपके इर्द जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है, उसको आप ख़त्म कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ओम काली। यहाँ पर देखो काली माँ का मैसेज है कि वो आपको मतलब एक कभी भी आपको ऐसा फील नहीं कराएंगी हमेशा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि तुम डरो मत, ऐसा वो कभी उनको ऐसे खुल के मैसेज आपको कभी नहीं देंगी, क्योंकि वो हिडन है आपसे, ठीक है, वो छुपी हुई हैं आपसे। थैंक यू सो मच। काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि आपको है ना थोड़ा सा पानी के इर्द गिर्द थोड़ा सा रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत जल्दी आपके आंसू निकलते हैं, बहुत जल्दी आप रो देते हो, इमोशनल हो आप। आपने कभी ना कभी काली माँ को फूल अर्पित करे थे? आपको पता नहीं है कि उन फूलों से काली माँ ने क्या किया, पता है? मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं, सॉरी मैं यहाँ पर यही बता रही हूँ कि आप तो फूल रखकर आए थे, लेकिन माँ ने उनका एक फूल से पूरा हार बनाकर उन्होंने पहना है, उन्होंने कबूल किया है। थैंक यू सो मच। काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो थोड़ा सा अपनी उस चेतना पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आने वाले 15 डेज आपके बहुत अच्छे निकलने वाले, बहुत अच्छे यहाँ पर गुजरने वाले हैं। कोई विश आपकी, बहुत बड़ी विश कोई कंप्लीट हो सकती है। मुझे एक कार्ड नज़र आ रहा है यहाँ पर, द फूल, ठीक है। द फूल होता है न्यू बिगनिंग का, आगे की तरफ बढ़ना, एक खुश रहना, और चीज़ों को हर अलग नज़रिए से यहाँ पर देखना। तो कहीं ना कहीं एक न्यू जर्नी की तरफ हो आप। थैंक यू। किसी के घर में अभी एक छोटे बच्चे की तबीयत खराब है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है किसी छोटे बच्चे की। तो यहाँ पर काली माँ का मैसेज है कि आप उनके पैर में या कहीं पर भी माँ का धागा बांध दो आप, ठीक है, माँ का नाम लेके धागा बांध दो। आप बहुत जल्दी कहीं पर आप माता रानी के, माँ आपको बुला सकती अपने दर्शन करने के लिए, आपको आपका बुलावा आ रहा है।
अब ये काली माँ देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप काली माँ के ही दर्शन करने जाओगे, आप कहीं पर भी जा सकते हो, किसी भी देवी के दर्शन करने जा सकते हो। किसी की आप कोई यहाँ पर जॉब का पूछ रहा है कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो काली माँ आपको यहाँ पर यही बोल रही हैं कि जॉब का ऑफ़र तो बहुत जल्दी ही आपके निकट ही है, लेकिन आप शायद अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हो, ठीक है? वो शायद उस ऑफ़र को देख नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। किसी ने हाल फिलहाल अभी कोई फॉर्म भरा है किसी जॉब के लिए, तो उसको प्रॉपर तरीके से फिर से देखने की ज़रूरत है। उसको ध्यान से देखो, उसमें कुछ मिस्टेक कर रखी है आपने। किसी के लिए मैसेज है कि जो मेडिटेशन ध्यान करते हैं, वो यहाँ पर आपको ध्यान के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए काली माँ आपको मैसेज देने वाली हैं, या यूनिवर्स के मैसेज आपको मिलेंगे। काली माँ सब जानती है आपके बारे में कि आपने कितने कष्टों को सहा है, ठीक है? आपकी लाइफ में बहुत कष्ट आए हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लकी नहीं हो, आप किस्मत वाले नहीं हो। यहाँ पर कभी भी अपने आप को इस पृथ्वी से या यहाँ के लोगों से अपने आप को कंपैरिजन मत करो, अपने आप को मत तोलो, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काली माँ आपको यहाँ पर वो ऑब्जर्व करती है, आपको आपके अंदर देखती है। आपको शायद ये सोचती है उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है? वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाता? तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, काली माँ आपको मैसेज दे रही हैं कि बच्चे सबकी अलग-अलग अपनी अलग-अलग ऊर्जा होती है, ठीक है? तो आप अपनी ऊर्जा में आने की कोशिश करो। किसी का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर कोई मंदिर भी गया था माता रानी के, किसी भी मंदिर में जाकर शायद प्रेयर भी करिए, प्रार्थना भी करिए। तो काली माँ आपको मैसेज देना चाहती हैं यहाँ पर कि जो भी रिश्ता था आपका, वो किसी की गलत फहमी की वजह से वो खराब हुआ है। कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में खटास डाल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर काली माँ देखो, आप देखो जो देवी ऊर्जाओं का करने का काम है, वो काम करते हैं, जो आपका करने का है वो उसे तो आपको ही करना पड़ेगा। तो कुछ गलतफ़हमियाँ हुई हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान दो उनके ऊपर और उनको मिटाने की कोशिश करो। तो जो भी झगड़ा चल रहा है, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, वो एकदम शांत हो जाएँगे। किसी के घर में कुछ तस्वीर के पीछे कुछ रखा हुआ है, ठीक है? तो वहाँ से उसे निकाल लो। कुछ चिट्ठी है या लेटर है, तो उसे वहाँ से निकालो, वो ब्लॉकेज है वहाँ पर, ठीक है? उसे निकालो या उसको बर्न कर दो। जैसे कोई होता है ना, हम अपनी विश के लिए हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, लिख कर करते हैं, और काफ़ी टाइम हो जाता है उसे, हम कुछ नहीं करते हैं उसका, तो वो उसको बर्न कर, उसको जला दो, ठीक है? तो वो जो भी विश है आपकी, वो तुरंत यहाँ पर मैनिफेस्ट होएगी। या किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आप अब जो भी आपकी विश है, यहाँ पर काली माँ बोल रही हैं कि आप अपनी विश को लिख दो, उसको बर्न करो, उसको जला दो और यूनिवर्स में उसको ऊपर की तरफ हाथ करके उसको फूंक मार कर फैला दो, ठीक है? ये एक काली माँ आपको खुद यहाँ पर ऑफर दे रही हैं। आप किसी आश्रम में जाते हो, ओम शांति आश्रम में जाते हो, ठीक है? तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको, आप प्रॉपर आप अपना ध्यान नहीं लगा पाते हो वहाँ पर। तो आपके लिए मैसेज है कि आपको जाना है, तो वहाँ पर ध्यान लगाओ बैठकर। अदरवाइज़ वो पूरा आपका टाइम वेस्ट है, वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप अपना घर में रेस्ट करो। यहाँ पर सबको पता है, या फिर वो आप टाइम पास करने जाते हो वहाँ पर।
किसी के घर पे बंदर बहुत आते हैं, ठीक है, वो बंदर बहुत आते हैं, वो आप उनसे परेशान हो तो उनको बहुत ज़्यादा शायद गलत बोलते हो, गलत तरीके से ट्रीट करते हो, तो आपके लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। भगाओ, भगा दो, और लेकिन इस तरीके से नहीं भगाना है थोड़ा, क्योंकि वो तो उन्हें नहीं पता होता है ना। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा बुद्धि ईश्वर ने भगवान के अंदर दी है, तो अपनी बुद्धि का यूज़ करो। अगर जहाँ से भी आते हैं तो उस गेट को बंद करके रखो। किसी के घर में काली माँ का मैसेज है, किसी के घर में चिल्लर है, बहुत सारी चिल्लर है, काफ़ी टाइम से वो ऐसी रखी हुई है चिल्लर, जैसे हम कहते हैं ना मिनी बैंक होता है बच्चों का, छोटा सा होता है, उसका कलर भी येलो टाइप है। तो बोला यही जा रहा है कि उसको थोड़ा सा माय गॉड क्या मैसेज है, उसको डब्बे को थोड़ा सा खनखनाओ, ठीक है। खन खन जैसे कहते हैं ना चिल्लरों की जो आवाज़ आती है वो अपने कानों में सुनो उसको। वो आपका एक लक्ष्मी को एक बुलावा है, एक आप लक्ष्मी को बुला रहे हो। ओ गॉड, उसको खनखनाओ थोड़ा सा डब्बे को। बहुत सारी चिल्लर है, बहुत बहुत इतना बड़ा डब्बा है वो, येलो कलर का है। चाहे अब कलर चाहे कोई सा भी हो, जो भी है आपके पास, थोड़ा बहुत भी चिल्लर है, उसको भी उसकी खनखनाहट सुनो आप। किसी की आमदनी जैसे कहते हैं ना बरकत, बहुत बरकत यहाँ पर आपकी आपकी तरफ होने वाली है, आपकी जर्नी में आ रही है, बरकत होने वाली है यहाँ पर। अभी कोई इस रीडिंग को बड़े ध्यान से देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि ये होता कैसे। माय गॉड, तो आपके लिए पहले भी ये था कि बच्चे अभी इन सब चीज़ों में ना पड़ो आप, ठीक है, मत करो। और जो जिसके लिए भी मैसेज है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काली माँ का मैसेज है आपके लिए कि आने वाले 1 महीने में आप अपने अंदर एक बहुत बहुत बड़े बदलाव आप देखोगे, और ये बदलाव बहुत ही अलग लेवल पर आपको छूने वाले हैं। फाइल नंबर 1, काली माँ मैं बता नहीं सकती कि काली माँ आपको कितना प्रोटेक्शन में उन्होंने डाल रखा है। चलो प्यार की बात तो दूर है, लेकिन हम किसकी केयर करते हैं, किसकी परवाह करते हैं, ठीक है, जिससे हम प्यार करते हैं। लेकिन आपको पता हो या ना हो, काली माँ ने आपको पूरा सुरक्षित घेरे में डाल रखा है। कोई भी अगर आपके दिमाग में, दिल में कोई डाउट आता है ना कि कोई नकारात्मकता है हमारे घर में, या कोई किसी ने कुछ हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है, या क्यों हम दुखी इतने रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि पहली बात तो ये दिल दिमाग से निकाल दो आप कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हो, कोई भी गलत चीज़ आपको छू नहीं सकती है। हाँ, लेकिन पहले, आज से 2 या 3 साल पहले आपके ऊपर ज़बरदस्त नेगेटिव एनर्जी थी। बहुत बहुत बुरी तरीके से आप फंसे हुए थे किसी नेगेटिव एनर्जी में। किसी ने जैसे कुछ कहते हैं ना करवा देना हमारे ऊपर, जिससे हमारी बरकत रुक जाए, जिससे हमारे घर में खुशियाँ ना हो, प्रेम ना हो, ठीक है, वो था, किसी ने करवा रखा था। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब किसी माँ के प्यारे बच्चे को कोई हाथ लगाता है, कोई उसे बुरी नज़रों से देखता है, ब्लैक मैजिक भी नहीं कहूँगी मैं, कोई बहुत बुरी नज़रों से आपको देखता था, और उसकी नज़रें ना बहुत ज्वेलसी, मतलब वो कहते हैं ना कि कहते हैं ना नज़र तो पत्थर को फोड़ देती है, उस हद तक उस नज़र का आपके ऊपर इफ़ेक्ट आया था।
लेकिन यहाँ पर जितना भी आपने प्रोग्रेस करा है, जितना कुछ भी आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़े हो, यहाँ पर काली माँ ने उसको आपको पता हो ना हो, उसने अपने कर्मों का भुगतान कर चुका है वो, और बहुत अच्छे से वो कर चुका है। ठीक है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 महीने में उसका खुलासा भी आपको आपके सामने हो जाएगा कि जिसने जो कुछ भी आपके साथ में गलत किया था ना, ठीक है, जो आपको बुरी नज़रों से, जेलसी की नज़रों से देखता था, जो आपको सोचता है अच्छा कभी नहीं सोचता था, कभी अपना माना ही नहीं, हमेशा मतलब ये सोचा कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ पर उसी काली माँ आपकी वो सच्चाई आपके सामने लेकर आएगी, और विद इन 1 मंथ, बस आप वेट कर लो उसका। कर नहीं करोगे आप कुछ नहीं, सिर्फ देखोगे आप अपनी आंखों से। जिसने भी आपके साथ गलत किया है ना, वो काली माँ उससे हिसाब किताब अब यहाँ पर बराबर करने वाली है। शायद मैं जल्दी काली माँ के मैसेज में लेती नहीं हूँ, यूनिवर्स के ही लेती हूँ। एक काफ़ी टाइम से कमेंट्स में आ भी रहा था मैम करिए, तो मैं आज फर्स्ट टाइम ये कैंडल वैक्स में कर रही हूँ काली माँ के, शायद इसीलिए। क्योंकि काली माँ अब आपको दुखी परेशान होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती है। ठीक है, वो चाहती है कि जितने आपके अंदर एक आपके अंदर एक ऐसी दिव्य आत्मा है जो उसको हर्ट करेगा, जो उसे परेशान करेगा ना, यानी कि उसको काली माँ को उसने, वो कहते हैं ना कि फिर उसे उसके कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है। इस चीज का आपके कामकाज पर भी बहुत इफेक्ट आया था। काली माँ आपको है ना हमेशा ये देखना, बच्चों के, छोटी कन्याओं के रूप में आपके सामने आएगी, कन्याओं के रूप में आपके सामने आएगी। और वो जब भी आएगी ना, वो मतलब आपको पहले से बताकर आएगी, मैं इतना भी बता दूं यहाँ पर, बताकर आएगी आपको, मतलब एक बहुत, मतलब ऐसा लगेगा कितना पॉजिटिव माहौल हो गया है, इतना खुशनुमा माहौल हो गया है, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ जो मैं इतनी खुश हो रही हूँ, मैं हैप्पी हो रही हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बच्ची के रूप में, छोटी बच्ची जैसे 6 या 7 की लड़कियां होती हैं ना, उस रूप में आपके सामने आएंगी वो। ओके, ओम काली माता नमः, ओम काली माता नमः, ओम काली, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। ओके, पाइल नंबर 1। ओ गॉड। देखो, ओम काली माता नमः, जय श्री कृष्ण। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थे आपके मैसेज काली माँ की तरफ से। बिलीव करना, फेथ करना, तभी आपसे रेजोनेट होंगे। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर आए। ठीक है, तो एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कैंडल चूज़ किया है लेमन कलर का, इसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि काली माँ अभी आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या संदेश है उनका आपके लिए।
फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आपका फेस है ना, बहुत हंसमुख फेस है, बहुत चार्मिंग हो आप, बहुत ऐसे कहते हैं ना कि जो एक बार देखता है शायद तो वो पलट के आपको ज़रूर देखता है। ओके, इतने आप इतने प्यारे हो। अब मैं यह खूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ, ओके, एक आपकी प्योरिटी की बात कर रही हूँ। और जो खूबसूरत हैं वो भी आप, उनके लिए भी ये मैसेज है, ठीक है, मैं दोनों तरफ से बोल रही हूँ। पायल नंबर 2, आपको पता है कि काली माँ आपको कितना मतलब कितना सपोर्ट करती हैं, कितना आपको लाइक करती हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि कितनी कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से उन्होंने आपको निकाला है, ठीक है। एक आप शायद अभी तक काली माँ से एक कहते हैं ना, एक तो भक्त ईश्वर के पास जाता है, मैं सच बता रही हूँ। एक तो होता है कि भक्त ईश्वर के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ उल्टा नजर आ रहा है कि काली माँ ने खुद आपकी सच्चाई, एक कहते हैं ना वो तो जिसके साथ भी गलत होता है, कुछ गलत तरीके से कोई मतलब ट्रीट होता है, चीटिंग होती है, किसी के साथ धोखा होता है, ठीक है, तो वहां पर तो काली माँ खुद आती हैं न्याय करने, फैसला करने। कहते हैं ना कि जब जब न्याय होता है तब तब काली माँ अपने रूप में ज़रूर आती हैं। तो तब जब जब भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, काली माँ ने न्याय ज़रूर करा है, आपको पता हो या ना हो। काली माँ की आपके बच्चों के ऊपर भी असीम कृपा है, आपके ऊपर तो है ही, आपके बच्चों के ऊपर भी है यहाँ पर। तो बच्चों की तरफ से भी कोई टेंशन या कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, कोई आपका जो कोई भी है, छोटा है या बड़ा है, तो यहाँ पर बस बोला यही जा रहा है कि 2 साल आप रुक जाओ, 2 साल और पेशेंस रख लो आप, ठीक है। आप देखोगे कि आपके पास मतलब जो आप चाहते थे वो सब कुछ आपको मिल चुका है। यहाँ पर मैसेज है कि कोई आपसे दूर है, कोई अपना आपसे दूर है, ठीक है। तो बोला यही जा रहा, काली माँ आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रही हैं कि बिल्कुल भी चिंता मत करो किसी भी तरह की। जहाँ मैं हूँ वहाँ पर कोई भी ऐसी नकारात्मकता आ ही नहीं सकती जिससे आपको, आपके फैमिली को कोई टच करे। आप माता रानी को बहुत मानते हो, तो माता रानी कौन है? वो एक रूप ही है, ठीक है। माता रानी ने ही काली का रूप लिया था। माता रानी कौन है? माता पार्वती। वो आपको, काली माँ आपको और आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, आगे की तरफ लेके जा रही है। अब देखो, आगे भी बढ़ना इतना आसान नहीं होता है, हमें काफ़ी दुख तकलीफ़ें लेनी पड़ती है, कष्ट उठाने पड़ते। तो काली माँ आपको बोल रही है यहाँ पर कि ये जो कष्ट आ रहे हैं, जो तकलीफ़ें आ रही हैं, ये मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है बच्चे, ठीक है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो ये कुछ आ रहा है, वो कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, वो ग्रोथ के लिए आ रहा है। देखो आप यहाँ पर, ये कैसी चेन बन गई एकदम, ये ग्रोथ का है, ठीक है। आपको आपको सही जगह पहुंचाने के लिए, आपको सही जगह पहुंचाया जाएगा। आपको नेचर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और आप काफ़ी मतलब काफ़ी लोगों से जल्दी अटैच्ड हो जाते हो। तो काली माँ आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रही है कि पहले से तो आपने अपने आप को बहुत हद तक सुधार लिया है, काम किया है, ठीक है, जिसकी वजह से काली माँ आप पर बहुत प्रसन्न हो रही है, बहुत खुश हो रही है।
किसी के घर में कोई मटका रखा हुआ है और बड़ा सा मटका है, ठीक है, तो वो कहीं ऐसी जगह रखा हुआ है जिसके उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस मटके में आपको या तो कुछ भर कर रखो या कुछ ऐसे कुछ भरो, उसमें खाली मटका मत रखो घर में, ठीक है। ओ गॉड, सॉरी मेरा हाथ लग गया था, ठीक है, थैंक यू। काली माँ ने पता है आपको बहुत तैयार करा है। पहले आप बहुत नाजुक थे, नाजुक से थे, मासूम से थे, मतलब हर किसी के ऊपर बिलीव कर लेना, हर किसी के ऊपर विश्वास यहाँ पर कर लेना। लेकिन एक जब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को हमें खुद से करने पड़ते हैं, हमें समझना पड़ता है, हमें खुद ही टैकल करना पड़ता है, हमें खुद ही फैसले लेने पड़ते हैं, तो पहले शायद आप कुछ कर नहीं पाते थे, ठीक है। लेकिन अब इस हालात आपके ये हो गए हैं कि आपको अब बहुत कुछ चीज़ों को आपने समझ लिया है। वो कहते हैं ना कि समय हमें बहुत कुछ समझा देता है। समय ने तो समझाया ही, लेकिन आपको काली माँ ने भी बहुत यहाँ पर एक समझाने के तरीके, जैसे कहते हैं ना कि कोई हमें किस तरीके से समझा रहा है, एक उन्होंने बहुत अच्छे बड़े उससे आपको समझाया। एक होता है ना कि बहुत तकलीफ यहाँ पर झेलनी पड़ती है, बहुत एक ऐसा समय से गुजरना पड़ता है कि बहुत कुछ बिगड़ जाता है। शायद वो एक कहते हैं ना एक ऐसी छाप छोड़ जाता है जो ना जिसे हम ज़िंदगी पर भूल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा कुछ आपकी लाइफ में मैं नहीं देख रही हूँ। हाँ, प्रॉब्लम बहुत हुई है, कठिनाइयाँ बहुत आई हैं, लेकिन वो ऐसी हैं कि परमानेंट नहीं है, ठीक है। समय अच्छा आएगा तो फिर से सब कुछ वही बिगड़ी हुई चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस एक जो कहते हैं ना एक बदलाव कर देना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन किया है काली माँ ने, आपको टोटली बदल कर रख दिया ताकि आप कमज़ोर ना पड़ो, ठीक है, ताकि आप अपने डिसीजन खुद यहाँ पर ले सको, आपको पता हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या बुरा है। आज से पास्ट में आपने किसी के साथ बहुत कुछ अच्छा किया था, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा किया था, लेकिन बदले में आपको वहाँ से कुछ रिटर्न में मिला नहीं, ठीक है। तो काली माँ आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है कि बच्चे, आपने तो अपनी प्योरिटी के साथ किया था, ईमानदारी सच्चाई के साथ किया था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक उम्मीद लगा कर रखते हैं, उम्मीद भी आपने शायद गलत जगह लगा ली थी, क्योंकि जैसे आप हो ऐसा अगला पर्सन नहीं है, ठीक है। आपकी ऊर्जा अलग है, उसकी ऊर्जा अलग है, सबका अपना नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को, काम को करने का। आप शायद आँखों में काजल लगाते हो, ठीक है, तो आपके लिए मैसेज है कि आप थोड़ा सा संभल के लगाया करो, या ना ही लगाओ तो ही बेहतर है। किसी के घर में अभी भी भाई ताले रखे हुए हैं, लॉक रखा हुआ है और वो लॉक बंद है, उनको खोल के रखो, उन लॉक को खोल कर रखना है आपको, ठीक है, वो वहाँ से आपके ब्लॉकेज हो रहे हैं।
किसी के पास लाल लाल कलर की चुंदरियाँ बहुत है घर में, ठीक है, तो काली माँ का संदेश मैसेज आपके लिए यही है कि है तो उनको थोड़ा कभी ना कभी आप उनको अपने सर पे डाला करो, ठीक है, जैसे पूजा करते वक्त आप उनको ओढ़ लिया करो। वो काफ़ी टाइम से ऐसी ही रखी हुई हैं। मतलब यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि बच्चे एक एक बार आप मेरे सामने बैठकर खूब रोए थे, इतना रोए थे, इतना रोए थे कि वहाँ पर मैं मतलब मुझे आपके रोने पर मुझे दया नहीं आ रही थी, मुझे आपके रोने पर गुस्सा आ रहा था वहाँ पर। ओके, इसीलिए उन्होंने आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी मतलब आपको वहीं से उन्होंने बदलने का सोचा। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके अंदर, बदलाव हुए हैं आपके अंदर, और ऐसे जबरदस्त बदलाव हुए हैं जिसे काली माँ आपको जिस रूप में आपको देखना चाहती थी ना, उस रूप में कहीं ना कहीं आप हो नहीं तो आगे हो जाओगे आप। जैसे अपने दुश्मनों पर ही भारी पड़ जाना। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सामने कोई भी कुछ भी कह के चला जाता था, आपको पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब ऐसा टाइम आएगा माँ की कृपा से कि आप अब भारी पड़ने वाले हो। 100 के सामने एक अकेले आप ही भारी पड़ने वाले हो। काली माँ को आपकी मासूमियत से बहुत ज़्यादा प्यार है। कभी कभी अभी भी आप बहुत ज़्यादा अपने घर के बारे में, अपने खुद के बारे में चिंता करने लगते हो। अब जो भी यहाँ पर जिसकी भी टेंशन है, तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है, वो हंसती हैं, पता है कि ऐसे करने से क्या होगा, होगा तो वही जो समय लेकर आएगा आपके सामने, है ना। लेकिन हाँ, काली माँ आपको संदेश यहाँ पर देना चाहती हैं कि आपकी किस्मत में आप ये लगा लो कि आप अपनी किस्मत लिखा कर लाए हो। पाइल नंबर 2, दुख तकलीफ तो देखो ये तो चलती रहेंगी, लेकिन टूटो मत, बिखरो मत, उनका सामना करते रहो। मेन मुद्दा ये होता है कि हम क्या लिखा कर लाए हैं। तो काली माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती हैं कि आप सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, फ्यूचर में आप अपना खुद का कुछ अपने बलबूते पर यहाँ पर खड़ा करोगे। वो आपसे देखो, आपको पहले बदल दिया उन्होंने, परिवर्तन कर दिया आपके अंदर, अब आपको मेहनत कराएंगी वो आपसे, क्योंकि वो आपको कमजोर, रोता बिलखता हुआ नहीं देखना चाहती हैं। वो आपको ऐसी जगह फिट करना चाहती हैं, ठीक है, जो आपकी, जहां पर वैल्यू हो, जहां पर आपकी रिस्पेक्ट हो, जहां पर आपको प्रेम मिले। कभी कभी आपसे नाराज भी होती हैं वो काली माँ, लेकिन वो फिर वो चुप बैठी रहती है, क्योंकि आप, उनको पता है आप मासूम हो। काली माँ आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती है, हालांकि सब छुपाते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि आपकी पीठ पीछे है ना बहुत बातें होती हैं, बहुत बातें होती हैं। बस इतना इतना मैसेज है। लेकिन यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि जितनी बातें वो एक कहते हैं ना, आज उन्होंने कुछ गलत बोला आपके बारे में, अगले दिन उसका जवाब आप नहीं देते हो, आप नहीं दोगे उसका जवाब, आपको तो पता ही नहीं है, उसका जवाब ऑटोमेटिक काली माँ उनको इस तरीके से देती है ना कि उनको फील होने लगता है कि कल तो हम इसके बारे में ऐसा बोल रहे थे, ये तो गलत साबित हुआ, हमारा कहना ही गलत साबित हुआ,
ये तो ऐसा नहीं है। ये होती है रक्षा। आपको पता ही नहीं है और आपके पीछे क्या क्या हो रहा है। किसी के घर में अभी बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, बहुत माहौल बिगड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि आप अपने घर में सुबह शाम कपूर जलाओ। बहुत मतलब एक बहुत एनर्जी की आपको ज़रूरत है। सब लो एनर्जी में बैठे हुए हैं यहाँ पर। हनुमान चालीसा का पाठ करो, आप खुद काली माँ बोल रही हैं यहाँ पर। और कपूर जलाओ आप सुबह शाम अपने घर में। अगर सुबह शाम आपने 15 दिन कंटिन्यू कपूर जला लिया, आप देखोगे कि कितना बदलाव आया है आपके घर में। कोई यहाँ जॉब का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, तो आपके लिए मैसेज है कि आपने शायद माता रानी के नाम का कुछ बोल रखा है, काफ़ी लंबे टाइम से बोल रखा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। या तो माँ से माफ़ी मांग लो आप, या फिर वहाँ चले जाओ आप। विद इन 1 वीक में आपके लिए ऑफर आ जाएंगे, अगर माफ़ी भी मांग ली आपने सच्चे दिल से, आत्मा से। किसी की यहाँ पर हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, तो काली माँ आपको मैसेज दे रही हैं कि थोड़ा सा आप अपने आप को एक्टिव करो। ठीक है, एक्टिव करो अपने आप को थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा लेजी रहते हो आप। काली माँ यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए, आपके बुद्धि के द्वार यहाँ पर खोलने वाली है। जैसे कहते हैं ना, नॉलेज, बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन करोगे आप। बुद्धि के द्वार खुल जाना। ठीक है, काली माँ आपको पता है पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 के लिए तो बच्चे के रूप में आता है। बच्चे के रूप में यहाँ पर आपको काली माँ जो दीपक में फूल बनते हैं ना, उसमें आपको दर्शन दे सकती है। मुझे दीपक के फूल में तो बहुत भगवानों के दर्शन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए ही आ रहा है। तो जब भी आप दीपक जलाते हो तो उसमें देखा करो कि क्या बना हुआ है, उसमें कौन सी आकृति बनी हुई है। पाइल नंबर 2, फ्यूचर में आप किसी एक बहुत कहते हैं ना, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस या जगह पर जाने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कोई मंदिर है, तो मंदिर पर आप जा सकते हो, और वो अनोखा एक अलग ही मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है वो। उस मंदिर के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है, और आप लोगों की शायद प्लानिंग भी चल रही है वहाँ जाने के लिए। वहाँ पर आपको कोई पंडित मिलेगा, ठीक है, तो वो पंडित आपको उनको है ना, झूठा मत समझना। वो पंडित बहुत सही हैं और बहुत सटीक बातें बताते हैं, पाइल नंबर 2। तो उन पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। वो कुछ देंगे भी आपको, ठीक है, तो उनको ले लेना। और ये शायद आप शिव जी के मंदिर भी जा सकते हो। पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशन में अभी तक आपके कोई भी रिलेशन सही नहीं चल रहे थे, प्रेम नहीं था, एक व्यवहार सही नहीं था, कोई किसी की भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था रिलेशन में। तो यहाँ पर काली माँ आपके उन रिश्तों में सुधार यहाँ पर करने वाली हैं। ठीक है, एक कहते हैं ना कि फिर से प्रेम यहाँ पर देख रहे हो आप। मुझे ना लाफिंग बुद्धा,
लाफिंग बुद्धा की इमेज यहाँ पर आंखों के सामने आई। लाफिंग बुद्धा तो ऑब्वियसली गुड लक का होता है, ठीक है, अच्छा समय शुरू होने वाला है। कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी, खुशियाँ, प्रेम, ये सब काली माँ के आशीर्वाद से आपको मिलने वाला है। किसी के घर में लाफिंग बुद्धा है और बहुत अच्छे से आपने रख रखा है संभाल कर। किसी और लाफिंग बुद्धा ऐसा ही होता है कि गिफ्ट में ही मिलता है। हम खुद से खरीदते तो वो उसका फिर वो वर्क नहीं करता है। जब कोई देता है तभी वर्क करता है वो। काली माँ आपको है ना, आपके घर में या कहीं पर भी आप मार्केट में जाओगे या घर में, जैसे पद चिन्ह होते हैं ना, पद चिन्ह, चरण पादुका जो होती हैं, हम जब दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के टाइम में हम लेके आते हैं, घर में लगाते हैं, ठीक है, तो वो शायद आपके घर में रखी हुई हैं या आपने कहीं रख रखी हैं, ठीक है। तो जब भी आपको दिखाई दे कहीं पर भी, तो ये समझ लेना कि माँ लक्ष्मी, काली माँ आपके घर में प्रवेश करने वाली है। उनका प्रवेश हो रहा है आपके घर में। ओके, पाइल नंबर 2। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो जाए। हो प्लीज़ होती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा। ओम काली माताय नमः।